प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, देखो ये जो समीकरण है थोड़ा टिपिकल है और कक्षा 11 में आपको दिया गया है, लेकिन विस्तार से आपको पीएससी वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग के नेचर का होता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। इसकी व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने एक गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जहाँ पर साई क्या है, वेव फंक्शन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरंग फलन, जो श्रोडिंगर की डी ब्रोगली समीकरण से लिया गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, कार्तीय निर्देशांक है। एम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमांक है। एच प्लांक नियतांक है। ई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर आप 11वीं क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर आप हायर क्लास में हैं, बीएससी वगैरह में हैं, तो आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बताते हैं थोड़ा हाई लेवल का। ठीक है, कि इक्वेशन कैसे आई। देखो बीएससी में आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा, उसमें देखो जो इन्होंने इक्वेशन दी है वो ये इक्वेशन दी है श्रोडिंगर जी ने। देखो डेल एक्स स्क्वायर प्लस दो, जो इक्वेशन थी उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये हमने लिख दिया, हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखो वहाँ साई कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम क्या काम करें, साई कॉमन ले लें। यहाँ से हम अगर साई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम अगर साई कॉमन ले लेंगे, यहाँ साई कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, बचेगा नहीं बचेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हमने देखो क्या काम किया, यहाँ से साई कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, देखो यहाँ साई कॉमन लिया तो ये बचा। उसके बाद 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, इतना। ठीक है, तो इतने को हम क्या कहते हैं, इसने को हम लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं। तो जिसको हम लाप्लास ऑपरेटर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 11वीं में, तो आपको बिल्कुल नया टर्म लगता होगा, मगर बेटा ये सीखना पड़ेगा, बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है ये। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर में भी है और साथ फर्स्ट ईयर में भी है, ये केमिस्ट्री में ही है, फर्स्ट ईयर में है बीएससी, तो वहाँ आपको सीखना पड़ेगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रहा लाप्लास ऑपरेटर, तो ये लाप्लास ऑपरेटर और साई प्लस ये चीज़ नोट कर ली हमने। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तब तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। और बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे, फिर केमिस्ट्री, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ से आया, डेल वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्या होता है, ये लाप्लास कांस्टेंट, ये मैथमेटिक्स के टर्म है सारे। अब देखो इसको हम ले सकते हैं, इसको लाप्लास स्क्वायर साई इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा, साइड ले जाएंगे हम। ठीक है, और तो ये हो जाएगा माइनस के लाप्लास स्क्वायर एच स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम, और ये वाली चीज़ अब ये क्या है, ई माइनस वी। ठीक है, ये ऐसे हमने ये मल्टीप्लाई के अंदर हमने कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार को सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतने को बोलते हैं हम हैमिल्टन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टन। ठीक है, इसको हम एच के ऊपर ऐसे बनाते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये भी बीएससी का मैथमेटिक्स का टर्म है। तो हैमिल्टन साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। तो सिग्निफिकेशन देख लो, तो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय।